हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राम। गाइस, आज का मेरा टॉपिक है शुड मॉडल हेल्पिंग वर्ब। फ्रेंड्स, शुड का मतलब क्या होता है, आज हम शुड के बारे में जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपसे यही कहूँगा कि जो बेसिक लेवल के हैं और जो एडवांस लेवल के हैं, ये वीडियो लेक्चर एक सेकंड के लिए भी मिस नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज जो भी इस चैनल पे नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। तो आइए देखते हैं शुड के बारे में। शुड क्या होता है? फ्रेंड, शुड एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है, जिसका मतलब होता है चाहिए। अब देखिए सेंटेंस में किस तरह से ये यूज होंगे, पहले तो आप इसको देख लीजिए। शुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस करना चाहिए, यानी कि शुड का मतलब होता है चाहिए। उसके बाद हमें क्या लगाना होगा, शुड के बाद मेन वर्ब, यानी कि जो भी मेन वर्ब उस सेंटेंस में जो भी हमारी मेन वर्ब होती है, जैसे खेलना चाहिए, खेलना मेन वर्ब है। उसके बाद देखिए चाहिए आया है, मतलब किसी भी काम के बाद क्या आएगा, चाहिए आएगा। मेन वर्ब के बाद हमेशा चाहिए आएगा, तो हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं, समय ज़्यादा न लेते हुए हम इसको बनाते हैं, सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाएगा। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए सबसे पहला सेंटेंस क्या है, तुम्हें ये करना चाहिए। देखिए करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए। किसे करना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए। जिसे करना चाहिए वही होता है मेरा मेन सब्जेक्ट। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें, यू शुड, यू शुड। उसके बाद करना, करने को हम कहते हैं डू, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। देखिए यहाँ पे लिखा है शुड डू। क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये यानी कि यह करना चाहिए, सेंस यह का आ रहा है, तो हम इस क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, चाहे दिस, दोनों का हम यूज कर सकते हैं। इट, या तो आप दिस का यूज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों का यूज कर सकते हैं। यू शुड डू इट या यू शुड डू दिस, आप ये, तुम्हें ये करना चाहिए, इस तरह से। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, लोगों को निकल जाना चाहिए। निकलना मेन वर्ब, उसके बाद देखिए जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। मेन वर्ब के बाद फिर क्या आया है, चाहिए आया है। किसको निकल जाना चाहिए, लोगों को। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, लोगों को, पीपुल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शुड, पीपुल शुड। उसके बाद निकलने को हम क्या कहते हैं, लीव, यानी कि छोड़ जाएंगे। लीव मीन्स होता है छोड़ना, यानी कि निकल जाना। पीपुल शुड लीव, LEAVE, पीपुल शुड लीव, लोगों को निकल जाना चाहिए। इस तरह से मान लीजिए ऑब्जेक्टिव पार्ट में होता है वहाँ निकल जाना चाहिए, तो देयर का यूज हो जाता है, पीपुल शुड लीव देयर, इस तरह से। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। जाना चाहिए, जाना मेन वर्ब, उसके बाद चाहिए, शुड का प्रयोग। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान टॉपिक है, शुड का प्रयोग आप बहुत आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे आसान भी है, इसे कोई भी बना सकता है, तो आप तो आसानी से बना सकते हैं। एक छोटा बच्चा भी इसे बना सकता है, तो आप क्यों नहीं बना सकते। देखिए तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, सिंपल, यू शुड गो देयर, वहाँ के लिए हम देयर का यूज़ किए हैं। उसके बाद देखिए सेम यही सेंटेंस है, तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए, तो देखिए यहाँ पे क्या आया है, ही आया है, यानी कि सेंटेंस में थोड़ा जोड़ दिया गया है। वहाँ जाना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ आपको जाना ही चाहिए। तो हम देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, ये तुम्हें जाना चाहिए, पहले तो आप सिंपली बनाइए यू। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया, तुम्हें जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड रूल प्रयोग करते हैं, क्या, शुड हैव, शुड हैव टू, शुड हैव टू का प्रयोग किया जाएगा जरूर के सेंस में। यू शुड हैव टू, यू शुड हैव टू, यू शुड हैव टू, कहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, देयर, यू शुड हैव टू गो देयर, यू शुड हैव टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए। ये तो सिंपली नॉर्मली बना लिया इसको हम, वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। इसमें सेंटेंस में कहीं जोर नहीं दिया गया है, यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में जोड़ दिया गया है कि तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए।
यू शुड हैव टू गो देयर। तो जरूर के सेंस में हम शुड हैव टू का यूज करते हैं। फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा, शुड हैव टू की जगह पर हम किसका हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं? देखिए, शुड हैव की जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब मस्ट का यूज कर सकते हैं। मस्ट, आप मस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां जाना ही चाहिए। तो जाना ही चाहिए के लिए हम दो तरीके से बना सकते हैं। वो तरीका क्या है? पहला तरीका देखिए, यू शुड हैव टू गो देयर। एक तो हम शुड हैव टू के साथ बना सकते हैं, दूसरा मस्ट के साथ, यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर। तब देखिए यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि शुड हैव टू एक साथ ही है। तो जरूर के सेंस में हम शुड हैव टू का यूज करेंगे या तो हम मस्ट का यूज करेंगे, दोनों का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, हमें एक दूसरों से बात करनी चाहिए। हमें करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? बात करनी चाहिए। बात करना मेन वर्ब है, उसके बाद चाहिए आया है, तो हेल्पिंग वर्ब किसका लगे? हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? शुड लगेगा। किसे करना चाहिए? हमें करना चाहिए। हमें के लिए क्या लिखा जाता है? वी मतलब होता है हम। वी शुड बात करने को हम कहते हैं क्या? टॉक। वी शुड टॉक टू, किससे करनी चाहिए? एक दूसरे से। एक दूसरे से के लिए क्या लिखा जाता है? ईच अदर। ईच अदर। वी शुड टॉक टू ईच अदर, हमें एक दूसरों से बात करनी चाहिए। फ्रेंड्स हमेशा देखिए, ये एक ऐसी हमेशा मेन वर्ब, ये ऐसी मेन वर्ब है टॉक, इसके बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। आप टॉक विद, टॉक अगेंस्ट, टॉक अबाउट यहाँ पे आप नहीं लगा सकते, केवल आप टॉक के बाद टू ही यूज करेंगे। ये फिक्स है, टॉक के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू का ही प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद में रखना है। हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए, वी शुड टॉक टू ईच अदर, हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए। याद दिलाना चाहिए, याद दिलाना क्या है? मेन वर्ब है, उसके बाद देखिए चाहिए आया है, तो शुड का प्रयोग किया जाएगा। किसे याद दिलाना चाहिए? तुम्हें दिलाना चाहिए। किसे दिलाना चाहिए? मुझे। तुमको याद दिला, तुम्हें क्या काम करना है? याद दिलाने का। अब किसे दिलाना चाहिए? मुझे दिलाना चाहिए। देखिए कैसे बनेगा, तुम्हें याद दिलाना चाहिए, यू शुड रिमाइंड मी। यू शुड रिमाइंड मी, तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए। यू शुड रिमाइंड मी। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। किसे दिलाना चाहिए? मुझे ऑब्जेक्टिव पार्ट में आता है तो हमेशा मी लिखा जाता है। फ्रेंड्स देखिए ये सेंटेंस, देखिए फ्रेंड्स ये सेंटेंस थोड़ा डिफ़िकल्ट है बहुत आसान ही, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पढ़ाया नहीं हूँ, फिर भी मैं सेंटेंस में लिख दिया हूँ ताकि आपको कुछ थोड़ा नॉलेज मिल जाए कि सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा। जब हम आगे पढ़ेंगे और भी हेल्पिंग वर्ब भी पढ़नी है, अभी और भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब पढ़नी है, प्लस कैसे पढ़ना है, एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है, तो मैं इसलिए लिख दिया हूँ ताकि आपको थोड़ा नॉलेज मिल जाए कि किस तरह से ये बनाया जा रहा है। देखिए ज़िंदगी आसान होनी चाहिए थी। चाहिए थी किसी भी सेंटेंस में अगर होना चाहिए था या होनी चाहिए थी अगर आएगा तो हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? शुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स देखिए क्या आसान होनी चाहिए? जिंदगी होनी चाहिए। जिंदगी को हम क्या बोलते हैं? लाइफ। लाइफ शुड हैव बीन, लाइफ शुड हैव बीन, लाइफ शुड हैव बीन क्या होनी चाहिए? आसान होनी चाहिए, इजी। लाइफ शुड हैव बीन इजी, पर नहीं थी। पर नहीं थी यानी कि वाज नॉट। पर के लिए हम बट का यूज करेंगे, लेकिन आसान नहीं थी, बट वाज नॉट, बट वाजंट। फ्रेंड्स ये किसका कॉन्ट्रैक्शन है? वाज नॉट का। आप वाज नॉट को वाजंट भी बोल सकते हैं। इस तरह से थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो क्या होता है, इंग्लिश में फ्लुएंटी आती है, थोड़ा हम स्पीड से बोलने लग जाते हैं जब हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज करने लगते हैं तब। देखिए सेंटेंस कितना आसानी से बन गया। जिंदगी आसान होनी चाहिए थी पर नहीं थी।
जब भी किसी सेंटेंस में होना चाहिए था आएगा तो आपको किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, शुड हैव बीन का यूज करना है। लाइफ शुड हैव बीन इजी बट वॉजंट, जिंदगी आसान होनी चाहिए थी पर नहीं थी, पर नहीं थी के लिए बट वॉजंट या बट वॉज नॉट, तो आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हमें अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। इज्जत करना मेन वर्ब, उसके बाद करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, इज्जत करना मेन वर्ब है, उसके बाद देखिए चाहिए आया है तो शुड का प्रयोग किया जाएगा। किसे करना चाहिए, हमें करना चाहिए। वी शुड क्या करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। इज्जत करने को हम क्या कहते हैं, रेस्पेक्ट। वी शुड रेस्पेक्ट, वी शुड रेस्पेक्ट किसे करना चाहिए, अपने से बड़ों की। अपने से बड़ों के लिए क्या लिखा जाएगा, आवर एल्डर्स, आवर एल्डर्स। वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। फ्रेंड्स वी के साथ अगर अपने आएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर वी के साथ अगर अपने आएगा तो हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव पार्ट में आवर लिखेंगे, ये भी आपको ध्यान देना है। वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। सब में देखिए सभी सेंटेंस में चाहिए आ रहा है, इसीलिए हम किसका हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, शुड का, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुम्हें नल खोलना चाहिए। नल किसे खोलना चाहिए, तुम्हें खोलना चाहिए, नल खोलना चाहिए। खोलना मेन वर्ब है, उसके बाद देखिए चाहिए आया है, तो पहचान यही है इस सेंटेंस की। यू शुड नल खोलने को हम क्या कहते हैं, टर्न ऑन। यू शुड टर्न ऑन, यू शुड टर्न द टैप ऑन, द टैप ऑन। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, टर्न के बाद हमेशा ऑन प्रीपोजिशन आता है, लेकिन हम क्या किए हैं, सेंटेंस के एंड में लगाए। ये हमेशा तुरंत में, जैसे ये टर्न लिखा है, टर्न ऑन द टैप हम नहीं बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, यू शुड टर्न द टैप ऑन। टैप का मतलब क्या होता है, नल होता है। हमेशा ये जो प्रीपोजिशन है हमेशा सेंटेंस के एंड में लिखा जाएगा। भले ही यहाँ पे देखिए TURN, टर्न ऑन। टर्न ऑन मतलब क्या होता है, खोलना। टर्न ऑन मीन्स क्या होता है, खोलना। लेकिन देखिए यहाँ पे हम टर्न ऑन नहीं किए हैं, ऐसे नहीं सेंटेंस को बनाया है। यू शुड टर्न ऑन द टैप, तुम्हें नल खोलना चाहिए, ऐसे नहीं बनाया हूँ। कैसे बनाया हूँ, यू शुड टर्न द टैप ऑन, द टैप ऑन। ऑन हमेशा सेंटेंस के एंड में जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव पार्ट के बाद में जाएगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मुझे कब जाना चाहिए, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ पे क्या आया है, कब। कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन होती है। तो सबसे पहले आप WH फैमिली मेंबर लिखिए, व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या, शुड। व्हेन शुड अब लिखा जाएगा सब्जेक्ट, मुझे है तो मुझे, सबसे अगर सेंटेंस में पहले अगर मुझे लिखा है तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, आई होती है। जबकि मी माने मुझे होता है, तो हम यहाँ पे मी थोड़ी लगाएंगे, हमें क्या लगाना है, आई लगाना है। किसे नहीं जाना चाहिए, किसे कब जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, यानी कि मेरे ही बारे में बात हो रहा है, मुझे जाना चाहिए। व्हेन शुड आई गो, व्हेन शुड आई गो, क्वेश्चन मार्क, मुझे कब जाना चाहिए। व्हेन शुड आई गो, व्हेन शुड आई गो, मुझे कब जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये है नॉर्मल सेंटेंस है, तुम्हारा क्या ख्याल है। व्हाट डू यू थिंक, यानी कि तुम क्या सोचते हो कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, इस तरह का सेंस निकल रहा है इस सेंटेंस का। तुम्हारा क्या ख्याल है, यानी कि तुम क्या सोचते हो। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, कामा व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए। देखिए सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, क्या से हो रही है। तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, शुड आ रही है। सबसे पहले शुड का प्रयोग करेंगे। कई बार बता चुका हूँ, किसी भी सेंटेंस में अगर सबसे पहले क्या आएगी तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी, यानी कि व्हाट का इसकी इंग्लिश नहीं लिखा जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। तुम्हारा क्या ख्याल है, व्हाट डू यू थिंक, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए।
शुड आई गो देयर, क्वेश्चन मार्क। तुम्हारा क्या ख्याल है, व्हाट डू यू थिंक, मुझे वहाँ जाना चाहिए, शुड आई गो देयर, इस तरह से। फ्रेंड सेंटेंस देखिए इसी तरह से बनाया जाता है। अगर आपको इंग्लिश भी बोलनी है तो आपको इसी तरह से प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ये फ्रेंड्स ये सब हमेशा इंग्लिश बोले जाते हैं, वही सेंटेंसेस मैं आपके सामने लिया हूँ। फ्रेंड्स देखिए कुछ और सेंटेंसेस ले लेते हैं, जैसे अभी तो ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा फ्रेंड्स, प्लीज़ कृपया करके आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आया है। आज तो केवल हम शुड के बारे में पढ़े हैं, अभी शुड बी है, शुड हैव है, शुड हैव हैड टू है, कहाँ कहाँ पे किस तरह से यूज होगा, हम एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे। फ्रेंड्स हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगर सब हम इसी में हम मिक्स कर देंगे तो हमें क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इस तरह पे कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, तो हम कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एक एक टॉपिक ले करके चल रहे हैं। जैसे देखिए तुम्हारा क्या ख्याल है, व्हाट डू यू थिंक, शुड आई गो देयर, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक, शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए। फ्रेंड्स तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बोलना मेन वर्ब उसके बाद चाहिए। यू शुड नॉट टेल अ लाई, तो टेल अ लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट टेल अ लाई। तुम्हें यह किताब पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड दिस बुक, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए। जैसे ये वाला सेंटेंस था, ये वाला, तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए यानी कि जरूर जाना चाहिए, तो हम किसका हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, जरूर के सेंस में। यू शुड हैव टू गो देयर, तो शुड हैव का हम हैव टू का यूज करते हैं, शुड हैव टू का। उसके बाद शुड हैव टू की जगह पर हम मस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। मस्ट का प्रयोग हमेशा जरूर के सेंस में किया जाता है। मुझे वहाँ जरूर जाना चाहिए यानी कि मुझे वहाँ जाना ही चाहिए, आई मस्ट गो देयर, या तो आप ऐसे बोलिए या तो आप ऐसे बोलिए, आई शुड हैव टू गो देयर, तो आप इस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। फ्रेंड्स बताइएगा कि ये सेंटेंस आपको कैसा लगा, फ्रेंड्स कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।